नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक इन दिनों पूरी तरह से बंद है। बताया जा रहा है कि जयप्रकाश जिला चिकित्सालय से मैटरनिटी सुविधा को काटजू अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद से ही ये बैंक बंद है। ऐसे में लगभग एक सप्ताह से यूनिट बंद है। जेपी अस्पताल में करीब 8 साल पहले ये सुविधा शुरू की गई थी। बता दें कि कई कारणों से बच्चों को माँ का दूध पिला नहीं पाती है। वहीं एसएनसीयू में भर्ती नवजात को भी ह्यूमन मिल्क बैंक के जरिए ही उनकी माताओं की दूध पिलाया जाता है। लेकिन इन सभी नवजातों को माँ का दूध ना मिले तो आर्टिफिशियल मिल्क दिया जाता है। अब जानकारी के अनुसार मदर मिल्क बैंक की विशेष सुविधा टीटी नगर स्थित जच्चा बच्चा काटजू अस्पताल में शिफ्ट कर दी जा गई है और काटजू के सेकेंड फ्लोर पर इसे पूरी तरह से शुरू होने में अभी एक सप्ताह का समय और लगेगा। यानी कि काफी समय से ये ऑलरेडी बंद है और अभी एक सप्ताह का समय और लगेगा। वहीं जेपी अस्पताल में अब लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट तैयार की गई है। ये यूनिट अस्पताल में भर्ती बीमार बच्चों को उनकी माँ का दूध मुहैया कराने का कार्य करेगी। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि ठीक है, जब शिफ्ट होगा तब तो ठीक है, अभी का क्या मतलब कि आपको बता दें कि पहले सिर्फ मैटरनिटी सुविधाओं को शिफ्ट किया जा रहा था काटजू अस्पताल में और इसी के तहत अब मदर मिल्क बैंक को भी शिफ्ट किया जा रहा है। इस मामले में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों ने विरोध किया था। अब मदर मिल्क बैंक को भी बंद किया जा रहा है। यानी कि मदर मिल्क बैंक भी काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। दरअसल तृतीय वर्ग के कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि जयप्रकाश अस्पताल में प्रतिदिन 10 से 15 बच्चों का जन्म होता है। 8 से 10 सिजेरियन ऑपरेशन के साथ ही काफी संख्या में परिवार कल्याण के ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। तो अगर ऐसे में यदि सुविधाएं शिफ्ट की गई तो यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। और एक बड़ा सवाल भी उठता है क्योंकि जिस तरह से जेपी अस्पताल जिला अस्पताल है और जिले में ऑलरेडी भोपाल की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तरह से अगर ऐसे में सुविधाएं शिफ्ट की जाती है, डॉक्टर शिफ्ट किए जाते हैं तो जेपी अस्पताल की जो सुविधाएं है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी और भोपाल के तमाम लोग इस अस्पताल पर निर्भर करते हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आपको मैं बता दूं कि संजना मंडल संवाददाता भोपाल से, वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी और सामाजिक कार्यकर्ता शिवराज कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संजना, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। क्योंकि जिस तरह से आए दिन खबरें आती है काटजू अस्पताल और जेपी अस्पताल को लेकर, कई बार नियुक्तियों को लेकर बात आती है, डॉक्टर्स की कमी को लेकर भी सवाल उठते हैं और अब जो सवाल उठ रहे हैं वो इन सवालों पर उठ रहे हैं कि जो मैटरनिटी सुविधाएं है उसके बाद मदर मिल्क बैंक को भी शिफ्ट किया गया, लेकिन काफी समय से मिल्क बैंक बंद पड़ा हुआ, तो उसको विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल दामिनी जी, जो सुविधा है उसे जेपी अस्पताल से अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और जो मदर मिल्क है वो भी अब पूरी तरीके से बंद है। जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें मतलब कुछ कारणों से बच्चे दूध नहीं पी पाते तो जो मदर मिल्क है उसके द्वारा बच्चों को पिलाया जाता है। लेकिन वो सुविधा पहले अब जेपी अस्पताल में थी, लेकिन अब उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और जाहिर तौर पर बच्चा भी एक सप्ताह लगेगा जिसे शिफ्ट होने पे और बच्चे उसे पी भी नहीं पा रहे हैं, जिससे काफी सारी ऐसी दुविधा भी सामने आ रही है कि जो अस्पताल में जो बच्चे अभी है, जो माँ अभी है, जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जिससे काफी ज्यादा दुविधा हो रही है, डॉक्टरों को भी परेशानी हो रही है। क्योंकि जेपी अस्पताल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब वो सुविधा वहाँ नहीं है, उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके चलते एक सप्ताह का पता भी चला है कि एक सप्ताह जिसमें लगेगा और एक सप्ताह तक क्या करेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है क्योंकि अगर ये आपने मैनेजमेंट किया भी है, आपने दूसरी जगह उसे शिफ्ट भी किया है, तो पहले से आपको सोचना चाहिए जो एक सप्ताह का समय लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए। और एक सप्ताह में काफी सारी ऐसी चीज भी हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम है। क्योंकि आप सोच ही सकते हैं एक दिन में या एक घंटे में ही जहां बच्चे को जो चीज की जरूरत होती है वो अगर समय में नहीं मिले तो कितनी सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल संजना, मैं बताना चाहूंगी कि 8 साल पहले ये मतलब मदर मिल्क बैंक शुरू हुआ था जी। अब इसको काटजू अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी पर राजेंद्र कानूनगो जी, आपसे बात करना चाहूंगी। जेपी अस्पताल को लेकर कई सारी खबरें आए दिन आती रहती है, कई बार डॉक्टर्स की कमी की बातें भी सामने आती है और चीजें यही सामने आ रही है कि जेपी अस्पताल से सुविधाओं को काटजू अस्पताल में शिफ्ट करने से यहाँ की सुविधाएं और यहाँ की व्यवस्था में हलचल हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तृतीय वर्ग के कर्मचारियों ने भी इसका विरोध किया है, उनका भी साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए, यहाँ की सुविधाएं वहां शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, काटजू अस्पताल में नई सुविधाएं होना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
ये थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस आ रहा है, कृपया इसको ठीक कर लें। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि जैसे कार्डियो अस्पताल जो भोपाल में बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। उधर की लोकेलिटी के लिए कोई सुविधाएं बढ़ाना एक अच्छी शुरुआत है। और भी स्वास्थ्य की सुविधाएं क्योंकि भोपाल का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है तो बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी एक अस्पताल की सुविधा को बंद करके दूसरी जगह नई सुविधा चालू करना ये कतई उचित नहीं है। कार्डियो अस्पताल में यदि आप चाहते हैं मैटरनिटी और मदर मिल्क बैंक शुरू करना तो नए प्रकार से शुरू करें। यहाँ का बंद करके इसको शिफ्ट करके वहाँ ले जाना किसी प्रकार से ठीक नहीं है, क्योंकि जो जेपी अस्पताल है ये जिला अस्पताल कहलाता है और इधर के जो कर्मचारी लोग रहते हैं, जो सारे क्वार्टर्स बने हुए हैं और पूरे जिले के संबंधित लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, डिलीवरी वगैरह यहाँ पर जो होती है उससे संबंधित जो बातें हैं, तो इस प्रकार से तो धीरे धीरे जेपी अस्पताल का अस्तित्व समाप्ति की ओर चला जाएगा। वैसे अभी कोई ऐसे आदेश हुए नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही हैं, तो शासन को इस ओर ध्यान दे करके और इन चर्चाओं पर विराम लगाना चाहिए। और ये यदि झूठी बात है तो शासन को विज्ञप्ति जारी करके और बोलना चाहिए कि नहीं, इस प्रकार की कोई सुविधा जेपी अस्पताल से बंद करके और कार्डियो अस्पताल में हम शुरू नहीं कर रहे हैं। और यदि ये सही है तो ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार का क्यों कदम उठाया जा रहा है। तो कार्डियो अस्पताल में यदि ये चाहिए तो नए प्रकार से वहाँ पर ये चीजें स्थापित करें, क्योंकि वो बड़ी बिल्डिंग बनी है, वहाँ पर ज्यादा सुविधाएं हो सकती हैं और तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये सुविधाएं करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे अस्पतालों की जो बात करें यदि भोपाल में, तो हमीदिया में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में दिखाई नहीं दे रही है। कई जांचें वहाँ पर बाहर से कराना पड़ती है, जेपी अस्पताल में भी यही स्थिति है। तो ये जो सरकार का एक कार्यक्रम है कि निःशुल्क सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएंगी, ये कहीं न कहीं रोड़ा अटक रहा है। तो सारी सुविधाएं यदि सरकार करती है तो ये प्रदेश के लिए और खास करके यदि हम बात करें तो भोपाल के लिए ये बहुत अच्छा होगा। जो लोकेलिटी यहाँ की है उनको ये सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जेपी अस्पताल जिला अस्पताल कहा जाता है और शहर के बीचों बीच होने की वजह से शहर की आधी से ज्यादा जनता इस अस्पताल पर निर्भर करती है। इसी पर शिवराज कुशवाहा जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जेपी अस्पताल से सुविधाएं कार्डियो अस्पताल में शिफ्ट की जा रही है, पहले मैटरनिटी सुविधा, अब मदर मिल्क बैंक भी, और ये चीज देखी गई है कि हालांकि शिफ्ट तो किया जा रहा है लेकिन अभी काफी समय से ये बंद भी पड़ा हुआ है। तो जेपी अस्पताल से सुविधाएं उधर शिफ्ट करने पर आम जनता पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, ये जानना चाहती हूँ। शिवराज हेलो जी। जी नमस्ते मैडम जी। मेरा ये कहना है कि प्रशासन को सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। यदि कोई एक सुविधा अच्छी है और 5-6 साल 7 साल बढ़िया चली है, लोगों को लाभ हुआ है, तो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए और लोगों को उसका फायदा मिलने के लिए नए नए जगह शुरू करना चाहिए। मगर यदि एक अच्छी जगह चलती व्यवस्था को रोक कर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वह जो है एक मुझे लगता है कि सिस्टमेटिक नहीं है, उससे लोगों को भी परेशानी होती है। दूसरा, मरीज कहाँ है, आप सुविधा कहाँ भेज रहे हैं, किस तरह की सुविधा कर रहे हैं, यह एक गंभीर मुद्दा है जिसके लिए हमको आवाज उठाना पड़ेगा। जी और लोग अगर जी जी और शिवराज जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से जो सुविधाएं है वो शिफ्ट की जा रही है, तो सुविधाओं के शिफ्ट करने के साथ साथ में फिर डॉक्टर्स की शिफ्टिंग भी सामने आती है यहाँ पर, क्योंकि जाहिर है जो सुविधाएं शिफ्ट की जाएगी तो डॉक्टर्स भी शिफ्ट की जाएंगी। तो इस वजह से जो जेपी अस्पताल है उसमें डॉक्टर्स की कमी सामने आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, सुन नहीं पाया। जी हेलो शिवराज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैम आवाज नहीं सुन पाया।
दरअसल मैं अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो सुविधाएं शिफ्ट की जा रही है, तो सुविधाएं शिफ्ट करने के साथ साथ डॉक्टर्स भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब ये चीज देखी गई है कि जेपी अस्पताल की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 बच्चे जन्म लेते हैं, यहाँ पर 8 से 10 डिलीवरी होती है। अब ऐसे में यहाँ के डॉक्टर्स को वहां शिफ्ट करना, क्योंकि जाहिर है सुविधाएं शिफ्ट होगी तो डॉक्टर्स की शिफ्टिंग भी हो ही रही है और ये चीजें सामने आ रही है। अब ऐसे में यहाँ के डॉक्टर्स को वहां शिफ्ट करना तो किस हद तक मतलब जनता को परेशानी पहुंचा सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जनता जिला चिकित्सालय को जानती है और जिला चिकित्सालय जाती है। या तो मैं थोड़ा सा शायद नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फिर तो जिला अस्पताल ही बंद कर देना चाहिए इन्हें और उसको हर जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल का परिसर बड़ा क्षेत्र है, सारी चीजें अच्छी हैं, वहाँ सुविधाएं हैं, स्पेस है, लोगों के लिए इजी है, तो हम डॉक्टर्स को शिफ्ट करें या वहाँ वार्ड शिफ्ट करें, शायद ये कहीं मतलब कोई अच्छा रास्ता नहीं है। क्योंकि केंद्र शासन से या राज्य शासन के पास स्वास्थ्य बहुत पैसा है, लेकिन आप पुरानी योजनाओं पे ही लीपापोती करके उसको नया नाम दे देते हैं, तो वो किसी के लिए शायद हितकारी नहीं है। ठीक है, राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो काटजू अस्पताल है वो जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। बिल्कुल जच्चा बच्चा के लिए पूरी अलग तरीके से एक अलग अस्पताल बना दिया गया है सुविधा के लिए। लेकिन चीजें ये देखी जा रही है कि इस अस्पताल के बनने से जो जेपी अस्पताल में आने वाले मरीज हैं उनको दिक्कतें हो रही है, क्योंकि सुविधाएं शिफ्ट हो रही है, डॉक्टर शिफ्ट हो रहे हैं, तो मरीजों को जो जेपी अस्पताल पर डिपेंड होते हैं उनको दिक्कतें हो रही है। तो एक तरफ तो प्रशासन कह रही है कि सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन चीजें तो ये सामने आ रही है कि बिल्कुल किसी प्रकार से सुविधाएं नहीं और ज्यादा असुविधाएं होने की संभावनाएं है भविष्य में, अगर जेपी अस्पताल से चीजें इधर शिफ्ट हो जाती है तो। देखिए, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं भोपाल में उसको समग्र रूप से देखना चाहिए। जेपी अस्पताल का अपना अलग महत्व है, क्योंकि ये बहुत पहले से यहाँ पर स्थापित है और ये जिला अस्पताल कहा जाता है। अभी काटजू अस्पताल का जो पुराना भवन था उसको डिसमेंटल करके नया भवन बनाया गया है और वहाँ पर नई सुविधाएं आप चालू करें, ताकि उधर का एरिया जो डेवलप हुआ है, उधर के जो मरीज हैं, के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दूसरे बच्चे हैं, तो उनको वो सुविधाएं मिले, इसमें कोई दो मत नहीं है, अवश्य मिले। आप नए डॉक्टर की कहीं पर कमी है तो नए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट करें, लेकिन यहाँ के डॉक्टर वहाँ भेजेंगे तो यहाँ के मरीज फिर क्या करें? तो ये शासन की उचित नहीं कही जा सकती। जी बिल्कुल। वहीं संजना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से राजेंद्र जी का भी कहना है कि नए डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए काटजू अस्पताल में, यहाँ की सुविधाएं वहां ना शिफ्ट की जाए। शिवराज जी ने भी यही चीज की कि यहाँ की सुविधाएं वहां शिफ्ट करने से आम जनता को काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप क्षेत्र में अक्सर मौजूद रहती, मैं जानना चाहती हूँ कि क्षेत्र के लोगों का जेपी अस्पताल को लेकर क्या रुख होता है? धामनी जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जब लोगों से बात करते हैं, तो उनका कहना यह है कि लोगों की बात क्या कर रहा है, हम हमारी बात ही करें। हम तो यही सोचते जब हम घर से निकलते तो पास में कौन सा अस्पताल है और जो बेहतर अस्पताल है घर के पास हो, हम भी उसी में जाना चाहेंगे। अब ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं जो लगातार उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे कोई भी उन्हें बीमारी हो रही हो, उसी का इलाज कराने जेपी अस्पताल में जा रहे हैं, तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा कि नहीं, हम यहाँ पास में रहते हैं, हम इसी हॉस्पिटल में जाएंगे, अब हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो इससे वहां के जो लोग हैं उन्हें भी काफी परेशानी होगी और जो हॉस्पिटल में एडमिट है उन्हें भी, जो डॉक्टर्स, मतलब अगर कहना है कि शिफ्ट वहां हो रहे तो डॉक्टर्स भी होंगे जाहिर तौर पे, तो जो डॉक्टर्स है, अब हम भी सोचते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर अच्छा है, इसके इलाज, इसका ट्रीटमेंट भी अच्छा रहता है, तो ऐसे में वो भी मरीज भी सोचते होंगे कि नहीं, इनका ट्रीटमेंट हमें लग जाता है या हमें यहीं से ट्रीटमेंट कराना है, तो उन्हें जेपी हॉस्पिटल की जगह दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो जाती है और वहाँ के लोगों का तो कहना यही है कि अगर यहाँ से जब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ की जो सुविधा है वो यहीं रहनी चाहिए, बाकी सुविधा हमें वहाँ दूसरी उपलब्ध करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो भी है, यहाँ जो सुविधा उपलब्ध है उसे वहाँ शिफ्ट नहीं करना चाहिए, उनका कहना तो यही है। बिल्कुल संजना, और तमाम चीजें देखने के बाद तो यही चीज समझ आ रही है कि प्रशासन को और सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से प्रदेश का
इतना पुराना अस्पताल और उसमें प्रदेश की एकमात्र मदर मिल्क बैंक जो कि 8 साल से लगभग चल रही है। 8 सालों से जेपी अस्पताल में ही ये मदर मिल्क बैंक संचालित हो रही है और तमाम प्रकार की सुविधाएं हो रही है। लेकिन अब जिस तरह से मैटरनिटी सुविधाएं सारी शिफ्ट की जा रही है तो उसके तहत मदर मिल्क बैंक को भी काटजू अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इस वजह से कई लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी है। तृतीय वर्ग के कर्मचारियों ने इसको लेकर मांग की कि सुविधाएं शिफ्ट ना की जाए और जाहिर है क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रदेश की आधी से ज्यादा जनसंख्या जेपी अस्पताल पर निर्भर है। शहर का इतना पुराना अस्पताल जिला अस्पताल के नाम से जाना जाता है और उसके बावजूद आपको बता दें कि सुविधाएं उधर शिफ्ट की जा रही है काटजू अस्पताल में। कई सारे लोग जेपी अस्पताल की पर ही निर्भर है, आधी से ज्यादा आबादी इस पर निर्भर है और ऐसे में सुविधाएं शिफ्ट करना पूरी तरह से शहर के लोगों को प्रभावित करेगी। अब देखना ये होगा जिस तरह से सुविधाएं शिफ्ट हो रही है कई सारी दिक्कतें भी सामने आएंगी। भविष्य में देखना ये होगा कि क्या सुविधाएं शिफ्ट होने से जो हम कह रहे हैं कि जो संभावनाएं हैं परेशानियां सामने आएगी लोगों को, जनता को, वो परेशानियां सामने आती है, सरकार उसके निराकरण के लिए कोई और तरीका ढूंढती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।